क्या आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को चिढ़ाने के लिए चिराग पासवान को अपनी टीम में रखा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। राजनीति में प्रत्येक दिन कुछ न कुछ चलते रहता है और ख़ासकर बिहार की राजनीति में इतने पार्टी हो चुके हैं और इतने घटक दल हो चुके हैं और इतने सियासी तूफान आते रहते हैं और इतने प्रकार के मुद्दे चलते रहते हैं कि कई बातें यहाँ पर होते रहती है। मगर ये 2 दिनों पहले की बातें हैं। इस्पात मंत्रालय में हिंदी विभाग के जो समिति हैं उसमें चिराग पासवान का नाम शामिल किए हैं आरसीपी सिंह। तो इसमें अलग अलग प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं कि हिंदी सलाहकार समिति जो इस मंत्रालय में है उसमें चिराग पासवान का नाम कैसे हो गया। यह काफ़ी सुर्खियों में भी रहा, मगर इसमें कई लोग, इस टीम में कई लोग और हैं, केवल चिराग पासवान ही नहीं हैं, और भी हैं। मगर यह खबरें इसलिए ज़्यादा बनी क्योंकि राजनीतिक दुश्मनी लगातार जिस प्रकार से जदयू अपनी राजनीतिक दुश्मन मानती है और नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं चिराग पासवान को टारगेट करते हुए नजर आते हैं और चिराग पासवान तो खुलेआम बेबाकी रूप से नीतीश कुमार पर हमला बोलते हैं। मगर यह वाकया इसलिए सुर्खियों में रहा कि आरसीपी सिंह जो जदयू कोटे से मंत्री बने हैं मोदी सरकार में, वह अपनी जो मंत्रालय है, इस्पात मंत्रालय है, आरसीपी सिंह का काफ़ी अहम मंत्रालय होता है, वैसे प्रत्येक मंत्रालय अहम होता है, मगर इसमें हिंदी सलाहकार समिति का जब गठन किया गया तब चिराग पासवान का इसमें होना कई तरह की राजनीतिक संकेत छोड़ जाते हैं। क्या आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को दिखाने के लिए, मतलब कि कह सकते हैं कि जिस प्रकार से खबरें यह भी आई थी कि आरसीपी सिंह की उपेक्षा हो रही है जदयू में, ललन सिंह अध्यक्ष बने थे आरसीपी सिंह के बाद, तो कई कयासें थी कि नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह में कुछ खटास की बातें हैं। मगर ये तमाम बातें पर्दे के पीछे से रणनीति तैयार होती है, इसीलिए ये कई बातें जनता तक नहीं पहुंच पाती है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार का बयान आया था कि मंत्री बनना न बनना, बनाना न बनाना राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बिना नीतीश कुमार की मर्जी के नहीं बनते हैं, तो उनके फैसले कैसे कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के मर्जी के बगैर हो गए होंगे। ये तमाम पेचीदगियाँ नीतीश कुमार अपनी तरफ से करते रहते हैं कि मैं तो अध्यक्ष नहीं हूँ, जो फैसला हुआ है वह उनका है, इनका है, उनका है, इनका है। मगर यह हिंदी सलाहकार समिति का आरसीपी सिंह के मंत्रालय में होना कई सवाल छोड़ जाते हैं। मगर फिलहाल यही कहा जाएगा कि क्या यह नीतीश कुमार का नया स्टंट है या फिर कोई राजनीतिक पैतरेबाजी है, या फिर चिराग पासवान को कह सकते हैं कि चिराग पासवान के प्रति जदयू नम्र है और विनम्र भी, मगर चिराग पासवान इस बात को समझते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। इन बातों में क्या बातें हैं, ये तमाम बातें क्या आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार में सचमुच में नहीं बन रहा है या और भी कुछ बातें हैं। फिलहाल जिस प्रकार से हिंदी सलाहकार समिति में चिराग पासवान का नाम आया, यह कह सकते हैं कि यह तमाम बातें और भी आगे आने वाले समय पर देखेंगे। मगर कई सवाल जो छोड़ गए थे वो हमने पिछले कुछ मिनटों में बात किए हैं। यही राजनीतिक सवाल है कि आरसीपी सिंह के मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति में चिराग पासवान को उसमें, उस गठन में, उसके समिति का सदस्य बनाया गया है। अभी के लिए मैं फिलहाल इतना ही कहूँगा। आप देखते रहिए झकास भारत और बने रहिए झकास भारत के साथ। तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स के साथ हम तमाम बिहार की राजनीति खास करके, और वक्त मिलेगा तो देश की राजनीति पर भी मैं तमाम खबरें लाते रहूँगा। आप देखते रहिए झकास भारत, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।